जी नमस्कार। भारत के हमले से पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान है कि अगर भारत अपने इस अभियान को रोक देता है, आगे कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं करता है, तो हम फिर संघर्ष नहीं बढ़ाएंगे। पाकिस्तान संघर्ष में तनाव नहीं बढ़ाएगा। यह पाकिस्तान का यू टर्न है, क्योंकि रात के वक्त यह कहा गया था कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यह भी कहा गया था कि यह एक्ट ऑफ वॉर है। पाकिस्तान ने कहा कि हिंदुस्तान ने युद्ध छेड़ दिया है और इसका जवाब देंगे। अब वही रक्षा मंत्री अपने बयान को पलट रहे हैं। यह ताज्जुब की बात है। देश का प्रधानमंत्री रात को कहता है कि हम इस पर मुंह तोड़ जवाब देंगे, युद्ध छेड़ दिया गया भारत की तरफ से। और अगले दिन सुबह जो मंत्री हैं वो कह देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं। मतलब वो 6-8 घंटे में ही परिवर्तन हो जाता है। इसको हम कहते हैं इंसैनिटी ऑफ इनसिक्योरिटी। जब आप इनसिक्योर होते हो तो कुछ भी कह देते हो। ये हमने कई बार देखा है बहुत से देशों में। मैं 6 देशों में भारत का राजदूत रहा हूं। जब सरकार में कंफ्यूजन होती है, डर होता है, तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ और बोलेगा। यू डोंट नो किससे बात करनी है। मैं इसका सिर्फ एक सलाह देना चाहता हूं। अगर आप लोग सुन रहे हैं, आपका चैनल बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान में, मैं आपको एक सलाह देता हूं। एक तो ये जो हाफिज सईद भाई हैं, जो आपका दामाद है, ये मैंने कई देशों में देखा है। सूडान में देखा है, जिम्बाब्वे में देखा है। ये कार में जाएगा, ट्रक आएगा रौंदता हुआ, और फिर अरे ये तो मर गया, लो जी ले जाओ, आपको चाहिए था इसका जिस्म, ले लीजिए। और दूसरी चीज, वो जो क्रिकेट खिलाड़ी है उसे छोड़ दीजिएगा सर। वो बहुत पॉपुलर है आपके देश में, वो फौज को सही करेगा। और जो तालिबान है, इसको तालिबान खान कहते हैं क्रिकेट खिलाड़ी को। जो तालिबान बैठा हुआ है अफगानिस्तान में, वो दोस्ती कर लेगा आपके साथ, छोड़ दीजिए उसको। तो ये जो ख्वाजा आसिफ का बयान है, क्या वो देर रात बदहवासी में था? नींद से जागे नहीं थे, अब जागे तो हो? सारा ऐसा है क्योंकि हम डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। देखिए, हमने तो बयान दे दिया है। हमारी सरकारी बयान बहुत क्लियर है कि भारत ने बदला ले लिया है। तो इसका क्या मतलब है कि फेज 1 कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद अभी फिलहाल हमने फौजों को रोक लिया है। यानी हम पाकिस्तान को इंडिकेशन दे चुके हैं। जो हम कूटनीतिक जीत की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के जितने भी तार जुड़े थे चीन से, सबसे पहले तार कनेक्शन काट दिए, अकेला छोड़ दिया। अब समझ में आ गया, घुटनों के बल हम संघर्ष नहीं बढ़ाएंगे। पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा था, तुर्की हमारे साथ है, फलाना हमारे साथ है, चाइना आ जाएगा। देखिए, बार बार जैसा मैंने कहा कि एक बार रात में जो कुछ हुआ, उससे 2 चीजें साफ हो गई हैं। 1, पाकिस्तान के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, डिफेंस का कुछ भी नहीं था। 2, अभी 10 बजे जब मीटिंग होगी, देखिएगा क्या होता है। वहां कंफ्यूजन इतना है, एक मंत्री ये कह रहा है, दूसरा कुछ और। एक का रिएक्शन आया है कि ठीक है, भारत बड़ा खुश हो ले, अभी हम बताएंगे। न्यूक्लियर बम की धमकी दी थी। बताइए, कोई भी देश जो सिविलाइज्ड नेशन होगा, थोड़ी बहुत भी समझ होगी, वो क्या हर छुटभैया नेता न्यूक्लियर बम की बात करेगा? ये नवाज शरीफ के घर की महिला कौन सी न्यूक्लियर बम है? इसका मतलब यह है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि न्यूक्लियर बम कुछ नहीं कर पाएगा। आप देखते रहिए द न्यूज इंडिया। हम आपको लाते रहेंगे हर अपडेट, हर रणनीतिक कदम और हर खबर जो भारत की सुरक्षा और गरिमा से जुड़ी है। जय हिंद।